नमस्कार साथियों, आप सबका इस नए एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आज आप टाइटल देख पा रहे होंगे कि कुंडली ज्योतिषी को नहीं दिखाएं। तो कहने का मतलब है कि जब जो हमारी जन्म पत्रिका है, हॉरोस्कोप है, उसको हम ज्योतिषी को कब नहीं दिखाएं, है ना। क्योंकि हम ज्योतिषी को अक्सर हम दिखाते रहते हैं। तो कुछ रीज़न जो मैंने दिए हैं, मतलब मेरा अपना विचार है, ये आपका अपना विचार हो सकता है। तो एक आपको जानकारी के लिए एक रोचक विषय लगा मुझे, मैंने कहा कि चलो आपसे इसको शेयर करता हूँ। तो चलिए चलते हैं। जो इसमें मैंने 7 पॉइंट दिए हैं उनको पॉइंट वाइज हम उनको ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि 8 वर्ष तक के बच्चों की जन्म पत्रिका हमको नहीं दिखानी चाहिए। तो उसका क्या कारण है साथियों? हमारे जो ज्योतिष के जो शास्त्र हैं, जो पुस्तकें हैं हमारे ज्योतिष की पुरानी प्राचीन, जो हमारे ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, उनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो हमारे बच्चे होते हैं, जो संतान होती है जातक की, उसके जो 8 वर्ष तक का जो समय होता है उनकी आयु का, उस आयु के समय में उनकी जो माता पिता होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके कर्म पर ही, या उनके कर्म के फल, जो उनके जो कर्म पर ही उनका फल बच्चों का आधारित रहता है। तो इसमें 4 वर्ष तक जो माता के कर्म होंगे शुरू के, जो बच्चे की माँ होगी, और उसके जो कार्यकलाप होंगे, जो उसके कर्म होंगे, उसके आधार पर बच्चों का समय, उस समय भाग्य उनका जो है तय होगा। और 4 वर्ष के बाद बच्चे के पिता के जो कर्म होंगे उस पर आधारित रहेगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए बच्चे की कुंडली में तो बहुत बड़े राजयोग हैं, है ना, लेकिन आपको वो फलीभूत नहीं हो रहे हैं, या बच्चे की कुंडली में उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन बच्चा बीमार हो रहा है। मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है संभव, है ना, तो अलग डिपेंड करता है। तो वहाँ पर कुंडली मिसमैच करेगी। आप कुंडली को समझेंगे कि यार कुंडली क्यों वैसा फल नहीं दे रही है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, जो मैं आपको पहले अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि 8 वर्ष तक माता पिता के कर्म के आधार पर बच्चों का भविष्य उसमें चलेगा, और 8 वर्ष के बाद बच्चों की खुद की कुंडली का प्रेडिक्शन शुरू होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि अगर जन्म का डाटा ठीक नहीं है। देखिए, जो हमारी जन्म पत्रिका होती है या हॉरोस्कोप होती है, पूरी तरह से हमारे जन्म के डाटा, यानी हमारा जन्म का समय, जन्म का स्थान, जन्म की तारीख, तिथि वगैरह इस पर आश्रित रहती है। अगर उसमें ज़रा भी अगर फेरबदल हुआ, ज़रा भी आपको कन्फ्यूज़न है, मान लीजिए जैसे पुरानी जो लोग हैं, तो उसमें तो घड़ियाँ होती नहीं थी या बहुत रेयर होती थी, तो लोग अंदाजे से कर लेते थे कि 4 बजे का टाइम था या 4:15 का टाइम था या सुबह का समय था। तो वो डाटा, उस डाटा के आधार पर कुंडलियाँ सही नहीं बन सकती, क्योंकि सेकंड्स के आधार पर या मिनट्स के आधार पर ही प्लैनेट्स अपना प्लेस चेंज कर देते हैं, है ना, नक्षत्र चेंज कर देते हैं अपनी जगह। तो अगर डाटा सही नहीं होगा तो क्या होगा कि जन्म पत्रिका आपकी सही नहीं बनेगी, कुंडली सही नहीं बनेगी, गलत बनेगी। और जब गलत पत्रिका है, गलत हॉरोस्कोप है, तो उसका फल भी गलत निकलेगा और आपसे मैच नहीं करेगा। ज्योतिषी कुछ और बोलेगा और आप कहोगे साहब ऐसा तो है नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि ज्योतिषी का भी समय ख़राब है और आपका भी समय ख़राब हो गया और आपके पैसे भी ख़राब हो गए। तो अगर जन्म का डाटा ठीक नहीं है, तो कुंडली अगर आपकी करेक्ट नहीं बनी है, तो आपको ज्योतिषी को नहीं दिखानी चाहिए।
तीसरा पॉइंट है, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। कुछ लोग समाज में बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं। वैसे तो हर एक आदमी आजकल बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव है, लेकिन अगर आप एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ज़रा सी बात को दिल में ले लेते हैं या उससे आपका मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं, तो आपको जन्म पत्रिका कोशिश करनी चाहिए कि नहीं दिखाएं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मान लीजिए आपकी एक सामान्य ज़िंदगी चल रही है और आप किसी कारणवश ज्योतिषी के पास चले गए और आपने अपनी हॉरोस्कोप दिखाई, कुंडली दिखाई, और उसने भाई हमारे जीवन में शुभ अशुभ दोनों फल चलते रहते हैं, या कुछ ऐसी बात बता दी उसने, ऐसा अशुभ बोल दिया, या भविष्य के लिए बोल दिया, या वर्तमान के लिए बोल दिया, जो कि आपको एक्सपेक्ट नहीं था, है ना। क्योंकि हम लोग जीवन में नेगेटिव सुनना नहीं चाहते या नहीं सुन सकते, हमको पॉजिटिव ही चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। या कुछ ऐसी बात जो उसने बोल दी और हम, चूँकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो आप उसमें क्या होगा कि एक सामान्य जीवन जो चल रहा था उसमें आपको टेंशन में आ जाएंगे। पता लगा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, टेंशन में हो गया, मेंटल डिप्रेशन में आ गए आप कि यार ये तो भविष्य में ऐसा होने वाला है, या ये मेरा जो रिश्ता है किसी के साथ भी वो ऐसा है ना। बहुत कुछ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं जो आप स्वयं समझदार हैं, आप उसको स्वयं से समझ लीजिएगा, है ना। तो आप ऐसे में भी अवॉइड कीजिए जन्म पत्री दिखाना। चौथा पॉइंट है, अगर आप उपाय ना करने के इच्छुक हो। देखिए, जन्म जो हमारी ज्योतिष है वो पूर्ण रूप से, जो वैदिक ज्योतिष है वो हमारे धर्म पर, अध्यात्म पर, है ना, उस पर आधारित है। तो अगर आप, और ये बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है ज्योतिष, जो आप उसको लाइटली लेते हैं, जो आप टीवी में देखते हैं कि साहब पाव पर मूंग की दाल बहा दें, या दान कर दें, या एक चम्मच दूध उसमें नाली में फेंक दें, या इस तरह के बहुत सारे उपाय आप टीवी में अक्सर सुनते रहते होंगे। तो ये सब उपाय मैं नहीं कहना चाहता, कि इनके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप स्वयं सोचें कि अगर कोई पाव भर मूंग की दाल देने से, या फेंकने से, या ज़मीन में गाड़ने से, या एक चम्मच कुछ फेंकने से अगर किसी के जीवन बदल जाता होता, तो इस दुनिया में सभी का जीवन बदल जाता। दुख तकलीफ़ नहीं होते, गरीबी नहीं होती, बीमार नहीं होते। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका कर्म है, आपका प्रारब्ध है, वो तो आपको भोगना ही है। जो आपके कर्म हैं पूर्व जन्म के, इस जन्म के, अच्छे हैं या बुरे हैं, उनका फल आपको 100% भोगना है। तो अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि जब 100% भोगना ही है, तो फिर हम ज्योतिष के पास क्यों जाएंगे, हम सब चीज़ें क्यों पढ़ेंगे। तो ज्योतिष से फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि अगर आपका 100% कोई अशुभ फल है, तो आप उसको उपाय के द्वारा, ज्योतिषी उपाय के द्वारा उसको 90% पे, 80% पे और 70% पर ला सकते हैं, उसमें कमी कर सकते हैं, ठीक है ना। या कोई भविष्य में कोई आने वाली कोई आपके ऊपर परेशानी है, तो आप उस पर अभी से उसकी तैयारी कर सकते हैं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए उपाय कर सकते हैं अभी से, है ना। तो लेकिन अगर ये उपाय इतने आसान नहीं होते हैं, मैंने अभी भी डिस्कस किया आपके सामने, ये उपाय बहुत टफ होते हैं। क्या होता है कि ज्योतिष के जो उपाय हैं, इसमें आपको अपने आप को बदलना है, आध्यात्मिक रूप से भी बदलना है, धार्मिक रूप से भी बदलना है, जीवन में बहुत डिसिप्लिन लाना होता है। ये उपाय तभी काम करते हैं, इतना आसान नहीं है कि ये कुछ दान दे दिया, कुछ ये कर दिया, वो कर दिया, इतना आसान नहीं है ना। तो लाइफ में डिसिप्लिन लाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपके सूर्य जो है पत्रिका में पीड़ित हैं या ख़राब हैं, तो आपको क्या होगा कि लाइफ में जल्दी उठना होगा, समय से उठना होगा, सुबह उठना होगा। और लेकिन आप उठते ही 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे हैं सोकर, तो आप अपने सूर्य को कैसे सही कर पाएंगे, नहीं ठीक कर पाएंगे ना। ये मैंने एक उदाहरण दिया है। इसी प्रकार से हर एक ग्रह के कुछ बेसिक गुण, कैरेक्टर हैं, और उनको सही करने के, उनको प्रसन्न करने के कुछ उपाय हैं। तो उपाय वो कठिन भी हैं,
इतनी आसान नहीं है। तो अगर आप वो उपाय करने के इच्छुक नहीं हो, वो नहीं कर सकते हो, तो आपका ये जन्म पत्रिका दिखाना, ज्योतिषी को दिखाना, ये बेकार है। भाई उन्होंने बता दिया कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा, आपके कष्ट दूर होंगे, और आप इच्छुक है नहीं, आप कहते हैं कि साहब मैं उपाय नहीं करूँगा। तो आप उनसे और सुन के कुछ उनके द्वारा और पीड़ित ना हो करके, है ना, जब मान लीजिए इन्होंने फल बता दिया, आप और परेशान हैं, तो ऐसे उससे क्या फ़ायदा। तो आप कोशिश करें कि कुंडली ना ही दिखाएं। अगर आप कहेंगे साहब मैं कुछ उपाय नहीं कर सकता, तो अगर आप अपने लाइफ को चेंज करने के इतनी आप में हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, आप स्ट्रांग हैं कि साहब मैं पूजा पाठ कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, अपने कर्म जो आप कुछ सही कर्म नहीं करते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, उनको मैं रोक सकता हूँ, ठीक है ना, तो आप इसमें आगे बढ़िए। पांचवा पॉइंट, अगर आप ज्योतिष पर विश्वास ना करते हो, देखिए अगर आप कभी बीमार भी होते हैं तो डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब आप विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप पर दवा असर नहीं करेगी, है ना। इसी प्रकार ज्योतिष पर अगर आप विश्वास करते हो, उसको, इस विद्या को मानते हो, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए, ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। आप विश्वास तो करते नहीं, आप कहते हैं साहब ये बेकार की बातें हैं, ढोंग की बातें हैं, मैं तो इसको नहीं मानता। उसके बाद भी अगर कुंडली लेके जाते हैं तो ये तो आपके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, फिर आप क्यों जा रहे हैं। तो इसीलिए आप पूर्ण रूप से इस विद्या पर, जो हमारी हज़ारों सालों से ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई गई विद्या है, साइंटिफिक विद्या है, पूरी साइंस है इसमें, है ना। आप इसकी पुस्तक को लेके देखेंगे, प्राचीन किसी ग्रंथ को लेके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल, इसमें मैथमेटिक्स भी है, सारी साइंस है इसमें। तो इस पर आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। छठा पॉइंट है, ज्योतिषी के बारे में भी फीडबैक ले लें। जब आप ज्योतिषी के पास जा रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको फीडबैक लेना आवश्यक है, ठीक है ना। अगर रोड चलते हुए, राह चलते हुए किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे जिसको जानकारी नहीं है, जिसको ज्योतिष के बेसिक भी पता नहीं है ना। कई ऐसे ज्योतिष भी हैं जिनको आप टीवी में देखते होंगे, यूट्यूब में देखते होंगे, और जगह भी देखे होंगे आपने, तो उनके बारे में, उनको देख के सुनकर आपको खुद ही समझ में आता होगा कि ये ज्योतिषी किस प्रकार के हैं, क्या इनका फल है, क्या प्रेडिक्शन दे रहे हैं, है ना। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि जब जिसके पास जा रहे हैं, आप अपना समय दे रहे हैं और अपना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा फीडबैक अवश्य ले लेना चाहिए कि ज्योतिषी कौन है, कितने पुराने हैं, इनको कितनी जानकारी है, इनके फल कथन कैसे हैं। जिस प्रकार आप डॉक्टर के बारे में पूछते हैं कि ये डॉक्टर साहब कैसे हैं, इनका हाथ कैसा है, उसी प्रकार ज्योतिषी के बारे में भी फीडबैक अवश्य ले लेना चाहिए। और सातवां पॉइंट है कि शौकिया कुंडली ना दिखाएं, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप कुंडली उठा के सीधे न चल दें किसी, चलो भाई आज दिखा के लाते हैं कि हमारे भाग्य में धन है कि नहीं है, या क्या बात है, या गाड़ी है कि नहीं है। मतलब ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं, एक शौक के कारण से, एक मजाक के तौर पर कभी नहीं जाएं। जब आवश्यकता पड़ने पर ही दिखाएं, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस मैटर होता है, ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। जो अपना जो कुंडली होती है, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण ये हमारा जो है डॉक्यूमेंट है। तो जब आवश्यकता पड़ती है, भाई ज्योतिष के पास कब जाता है व्यक्ति, जब उसके ऊपर थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ी सी दिक्कत आती है, तभी तो हम जाते हैं ज्योतिषी के पास। भाई कोई कार्य कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, उसमें दिक्कत आ रही है, मेहनत बहुत कर रहा है ना, बहुत मेहनत कर रहा है, काफ़ी पढ़ लिख रहा है, लेकिन फिर भी कंपटीशन में नहीं निकल रहा है, अपनी मनपसंद की नौकरी नहीं पा रहा है, कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है,
खाने पीने में बहुत ध्यान रखता है फिर भी बीमार पड़ रहा है, तो ये मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। इस प्रकार के और कोई टॉपिक है, तब आपके ऊपर आवश्यकता है ना, तब ही ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलिए आपने उठाई पत्रिका और कहा कि चलो देख के आते हैं भाई हमारे पास, हम करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे, है ना। तो इस प्रकार का ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साथियों, ये सब मैंने जो आपको बताया है, आप भी इसके अलावा कोई और पॉइंट हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ये मेरे को जो इसमें ध्यान में आए तो वो पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए। और अपना आप कमेंट दीजिएगा कि पॉइंट आपको सही लगे हैं कि नहीं लगे हैं, या आपको मेरा पॉइंट किसी से सहमति ना हो किसी पॉइंट से, तो उसको भी मेंशन कीजिए कि आपका ये पॉइंट मुझे सही नहीं लगा। ठीक है, तो अगले एपिसोड में नई जानकारी लेकर मैं फिर उपस्थित होता हूँ। और एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, है ना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।